नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और सुखमय जीवन जी रहे हैं। तो आज हम अपना एक विचार रखते हैं और उस विचार के प्रभाव को आप कमेंट में ज़रूर बताइए। हमने एक तरफ लिखा है रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद, कुरान, बाइबिल, ग्रंथ शास्त्र। अगर हम चाहें, चाहे कोई भी चाहे, तो इन सभी ग्रंथों को पढ़ करके उस प्रकार के धार्मिक प्रथाओं को, धार्मिक रीतियों को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि अगर पिछले कुछ इतिहास में देखा जाए, हम जो बात करने वाले हैं कि अगर मुस्लिम शासक रहते तो ये दोनों चीज को शायद बंद कर दिए होते अब तक। अगर उनकी चलती शासन क्षमता रहती तो वेद पुराण भी समाप्त कर दिया गया था। अगर अंग्रेजों की शासक रहता, अंग्रेजों के शासन काल रहता, तो ये सभी चीजों के पढ़ने वाले लोगों को अब तक गुलाम बना करके वे अपनी संस्कृति का परिचय दे करके आज पूरा एकदम इस भारत को विदेशी भारत बना दिया गया होता। लेकिन ध्यान रखें, इस पुस्तक को, संविधान को, ये संविधान इन सभी की तुलना में एक शक्तिशाली बोला जा सकता है, क्योंकि वर्तमान भारत को सब चीज का अध्ययन और बराबर अध्ययन अपनी अपनी धार्मिक सभ्यताओं को बढ़ाने की जो क्षमता है वो शक्ति प्रदान करता है संविधान। यानी कि संविधान इन सभी के अगर ऊपर हो सकता है अपनी मानसिकता को बदले तो। क्यों? यही संविधान वर्तमान भारत को अधिकार देता है कि आप अपनी धार्मिक जो भी प्रथाएं हैं, जो भी रीति रिवाज हैं, उसका प्रचार प्रसार शांतिपूर्वक आप कर सके, आगे बढ़ा सके, आप स्वतंत्र हैं। यानी कि संविधान की जो शासन क्षमता है वो सभी किसी को बराबर लेके चलने वाली क्षमता प्रदान करता है हमारा संविधान। लेकिन याद रखें कि अगर ये नहीं होता तो आज के दौर में ये सभी जो आपको ग्रंथ पुराण दिख रहे हैं शायद सभी समान रूप से आगे नहीं जा पाते। लेकिन अभी सभी भारतवासी स्वतंत्र हैं, वो जो भी चाहे इसमें उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगर ये संविधान नहीं होता तो शायद ये बात संभव नहीं होता। अगर आपको लगता है कि इस विचार में कुछ त्रुटि है तो आप एक बार जरूर हमें कमेंट करें और अपना राय जरूर दीजिए।